ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखना कि आधुनिक काल को किस नाम से, तो गद्य काल के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पर इसकी समय सीमा पूछ लिया जाता है, तो इसकी समय सीमा को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जो कि देख सकते हैं कि आदिकाल अर्थात वीर गाथा काल की जो समय सीमा है वो आपके 1050 ईस्वी से आपके 1375 ईस्वी तक आपकी है। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं, इसकी समय सीमा 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक आपकी है। और उत्तर मध्यकाल जिसे रीतकाल कहते हैं, जिसकी समय सीमा 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक आपकी है। और आधुनिक काल जिसे हम लोग गद्यकाल कहते हैं, इसकी समय सीमा आपकी कितनी है, तो आपकी 1900 ईस्वी से लेकर अब तक आपकी है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एक एक काल को पढ़ेंगे, इससे जुड़े हुए जो आपके प्रश्न बन सकते हैं, जो रचनाएं हैं, कवि हैं, सभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आदिकाल जो कि वीरगाथा काल है, तो याद रखिए आदिकाल को वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, बीजप्पन काल आदि नामों से भी जाना जाता है। ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल की समय सीमा कितनी है, तो ये समय सीमा कितनी है, तो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी मानी जाती है। अगला पॉइंट आपका दिया है आदिकाल की प्रवृत्तियां, मतलब कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हुई हैं। तो यहाँ पर आपके आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्धों के सुंदर और आपके सजीव वर्णन, या कह सकते हैं चित्रण, वीरगाथा काल वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन, ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता, अप्रमाणिक रचनाएं, सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। तो आपसे पूछेगा कि डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग जो मिलता है वो आपके कौन से काल में, तो आपके आदिकाल में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका दिया आदिकाल का जो नामकरण है, ये आपको पूरे यूट्यूब में जब सर्च करेंगे, गूगल में भी सर्च करेंगे, तो एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसे नोट कर लीजिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से कहा है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं आदिकाल ही आपका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का है, ठीक है ना। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, वीरगाथा काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है, तो आपके वीर काल का है। राहुल सक्लत्यायन ने क्या कहा है, तो इसे सिद्ध सामंत काल का है। गणपत चंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो आपका आरंभिक काल का है। मिश्र बंधु ने क्या कहा है, तो प्रारंभिक काल का है। महाविशाल द्विवेदी ने इसे क्या बोला है, तो आपका बीजप्पन काल का है। और डॉक्टर राजकुमार वर्मा एवं जॉर्ज एगियसन ने इसे चारण काल का है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और इसे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये नोट्स जो आप बनाएंगे सबसे बेहतर आपकी सिद्ध हो जाएगी, और कभी भी उठाकर देखेंगे एग्जाम में वही पर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बार बार पढ़ने की समस्या खत्म हो जाएगी। दिया गया आदिकाल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं, यहाँ पर एक साइड आपके कवि हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर कह सकते हैं रचनाएं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि आदिकाल के कौन कवि हैं। अगर इस सीक्वेंस से पढ़ लेंगे तो 100% है कि आपको कंफ्यूज होते हैं, वो आपको नहीं होंगे। यहाँ पर दिया है कवि, जो आपके आदिकाल के कवि कौन है, दलपत विजय हैं, जिनकी जो रचना है वो आपकी खुमार रासु, ठीक है, खुमार रासु है। चंद बदाई जो कि आपका हमेशा पूछा जाता है, चंद बदाई, तो आपकी चंद बदाई की जो आपकी रचना है वो आपकी पृथ्वीराज रासु है, ठीक है, जो कि कह सकते हैं किस भाषा में लिखी गई है, तो ये इनकी भाषा कौन सी, ब्रजभाषा में, ठीक है, ब्रजभाषा में है। और याद देखिए चंद बदाई से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार कौन है, तो आपके कौन आपके हैं, तो आपके चंद बदाई हैं। और जो ब्रजभाषा में है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है, जो आपका पृथ्वीराज रासु है, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि नरपति नाल है, नरपति नाल की रचना क्या है, तो आपकी बीसल देव रासु, ठीक है। अगला है जगनिक, तो जगनिक जो आपका है इनकी रचना है परमाल रासु। और ये जो आपको मिलता है ये आपके अहलाखंड, याद रखिए परमाल रासु को अहलाखंड के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि परमाल रासु को किस नाम से, तो आपकी अहलाखंड। अगला दिया है सारधर की जो आपकी है वो आपकी हमीर रासु है। नल सिंह भाट की जो आपकी है वो आपकी कौन सी, तो आपकी विजयपाल रासु आपकी है इनकी रचना। अगला है विद्यापति की, तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, विद्यापति की रचना कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, लिखनावली, ठीक है, ये आपकी किसकी है, तो आपकी विद्यापति की है। और अगला है कि सरायपा जो देख सकते हैं इनकी आपकी कौन है, तो दोहा कोश है, ठीक है, सरायपा की कौन सी है, दोहा कोश है। और अगला दिया है स्वयंभू जो देख सकते हैं हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके जो ऑब्जेक्टिव पेपर कराएंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो आपका दूसरे दिन आता है तो इसका कैसे क्या ऑब्जेक्टिव मिल जाता है तो उसे आप लगा सकते हैं। यहाँ पर दिया स्वयंभू, और स्वयंभू की आपकी रचना है आपकी कौन सी है, तो पौमचरित है। और आपकी कौन आपकी है, तो रिट रेम चरिव, ठीक है, ये आपकी है जिसे हम लोग अरिष्ट नेमि चरित के नाम से जानते हैं। अगला है केदार भट्ट या भट्ट केदार, जिनकी रचना का नाम क्या है, तो जयचंद्र प्रकाश है, ठीक है, जयचंद्र प्रकाश है। और नेक्स्ट आपके यहाँ पर है अब्दुल रहमान की जो आपकी रचना है वो आपकी संदेश रासक है, संदेश रासक। नेक्स्ट आपका है विजय सूरी की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी, तो आपकी रेवंतगिरी रास है। और अगला है कि जिन धर्मसूरी की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी स्थूलभद्र है, स्थूलभद्र। नेक्स्ट आपका है अब्दुल रहमान, तो अब्दुल रहमान की एक और है संदेश रासक, ठीक है, संदेश रासक जो आपको ऊपर है वही चीज आपका भी है। और देखो एक बार में नहीं रटती हैं, लेकिन इन्हें अगर थोड़ा सा कह सकते हैं कि 2-3 बार रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है ना, थोड़ा सा केवल 10 मिनट का समय दे दिया जाए डेली, तो हिंदी में साहित्य क्या पूरा रट जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने पूरा कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट करने के बाद अगर डेली आप 15 मिनट कॉपी उठा के देखेंगे तो भाई साहब आप वही देखेंगे जो आपको नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप